नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत घोष। निमोनिया बच्चों में एक घातक बीमारी है। हर साल दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे इससे इन्फेक्ट होते हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। इस बीमारी को समझना और इससे जागरूक होने से हम इन बच्चों को सही टाइम में सही इलाज दे सकते हैं। तो निमोनिया के बारे में हमें और जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकिता चंद्रकर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बिलासपुर में। वेलकम टू द शो मैम। मैम, ये निमोनिया क्या है? निमोनिया को अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बुखार बहुत ज़्यादा आना या फिर बलगम का बहुत ज़्यादा बनना इसकी वजह से होता है। मैम, निमोनिया में पेशेंट को क्या तकलीफ होती है या उनके पेरेंट्स को बच्चों में क्या परेशानी दिखती है? निमोनिया के लक्षण होते हैं बहुत तेज बुखार का आना, उसके साथ खांसी, सर्दी भी हो सकती है, जुकाम भी हो सकता है, रैपिड ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, तेज तेज बच्चा बहुत तेज सांस लेगा, जिसे हम कई बार कलाइयाँ चलना या फिर इनरोइंग, चेस्ट इनरोइंग जिसे कहते हैं, पसलियों का चलना, वो भी हो सकता है, या सांस लेने में किसी तरह की कराहने की आवाज, ग्रंटिंग जो हम कहते हैं, वो हो सकता है। बच्चा बहुत अगर सिवियर इन्फेक्शन है तो बच्चा एकदम सुस्त हो सकता है, उसे खाने में, उसे फीडिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सिवियर फॉर्म में हमें नीलापन भी दिख सकता है। ये सभी लक्षण होते हैं निमोनिया के। मैम, पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? निमोनिया में अगर बच्चे का बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, 3 दिन के बाद भी बुखार बना हुआ है, और अगर बच्चा बुखार उतरने के बाद भी सुस्त रहता है, खाना-पीना कम करता है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा चेस्ट एंड्रोइंग जो हम डिस्कस कर रहे थे, पसलियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं, लेथार्जिक हो रहा है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। निमोनिया होने का क्या-क्या कारण होता है? निमोनिया होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें मोस्ट कॉमन जो रहता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरसेस कुछ हैं, जैसे हमने अभी देखा कोविड वायरस, ऐसे ही बहुत सारे वायरसेस होते हैं। फंगस जो होते हैं कुछ, वो भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनको फंगस भी इन्फेक्ट करता है। तो ये मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ हैं वो यही हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस। मैम, निमोनिया का रिस्क फैक्टर बोले तो क्या-क्या रिस्क फैक्टर है निमोनिया का? निमोनिया के रिस्क फैक्टर हम समझ सकते हैं कि जो बच्चा समय से पहले हुआ है, वज़न जिनका कम है, और जो कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड बच्चे होते हैं, जिनको कुछ जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी, वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी। जो मैल नरिश्ड हैं, कुपोषित बच्चे जो होते हैं, किसी बच्चे को अगर हार्ट प्रॉब्लम है, ये सारे जो हैं बच्चे ये प्रोन होते हैं निमोनिया के लिए। और फैमिली का एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है ना? ऐसे स्पेस में रहते हैं, ठीक है? तो वो भी एक रीज़न होता है। निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस में हमें क्या-क्या दिखता है? निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ये फेफड़े की थैली जो रहती है, जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, अगर वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गया तो वहाँ पे भी ये मवाद बनाएगा जिसे हम कहते हैं पायोथोरैक्स। उससे हमारे पास का ऑर्गन है हार्ट, अगर वो हार्ट के चारों ओर की थैली को भी इन्वॉल्व करता है, उसे हम पायोपेरिकार्डियम कहते हैं। ये 2 मोस्ट जो है वो बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं। मतलब ये बच्चे के लिए घातक भी, जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, अगर हमने इनका सही समय पे इलाज नहीं किया। मैम, निमोनिया में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या रहते हैं पेरेंट्स के पास? निमोनिया को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपल जो कफ कोल्ड रहता है, बुखार के साथ खाँसी का आना, जिसमें पसलियाँ नहीं चल रही हैं, केवल बुखार है और खाँसी है, तो हम उसे सिंपल कफ कोल्ड, उसको हम सिंपल जो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हमको बैक्टीरियल लग रहा है, तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स, और बुखार के लिए हम सिंपल पैरासिटामोल, इससे हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपको ओरल एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आप फ़ॉलो-अप में रखेंगे, उसे घर में ही ठीक किया जा सकता है। ये पहला कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी आती है निमोनिया। उसमें रहता है कि बच्चे का ब्रीदिंग फास्ट रहेगा फीवर के साथ, और चेस्ट एंड्रोइंग मतलब पसलियों का चलना। इस स्थिति में हमको उसको आईवी एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है, ठीक है? और तीसरा कंडीशन होता है सीवियर निमोनिया, जिसमें बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, खाने-पीने में उसे परेशानी होगी, सुस्त रहेगा बच्चा और पसलियाँ तेज़ चलेंगी। ये जो नेज़ल फ्लेयरिंग होगा, नथुने फूलने लगेंगे। अगर ऐसा कोई कंडीशन है, तो उसको हम हॉस्पिटलाइज़ करने की ही सलाह देते हैं। आईएम एंटीबायोटिक्स वो कंपल्सरी है। बच्चे को सपोर्टिव केयर की बहुत ज़रूरत रहती है। ज़रूरत पड़ने पे हमें कई बार वेंटिलेटर में भी डालना पड़ता है। तो ये स्थिति जो है वो सीरियस है और हॉस्पिटल में ही मैनेज करनी चाहिए।
हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सजेशन आपके तरफ से, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को? न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा मैलनरिश्ड है तो उससे इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत रहता है, तो आप बच्चे के खान-पान में ध्यान रखें, जिससे बच्चा कुपोषित ना हो। दूसरा है क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग वाले प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना रहता है। तीसरा होता है कि आपको समय-समय पे वैक्सीनेशन, आजकल तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन इंक्लूड कर लिया है। कंपल्सरी है कि आप न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन लगवाएँ ही। साथ ही साथ एच इन्फ्लुएंजा जो फ्लू वैक्सीन हम लेते हैं, वो आपको डॉक्टर्स के द्वारा जब-जब समय पे बताया जाता है, वो आपको ज़रूर लेना है। वैक्सीन्स जो हैं, मोर्टेलिटी कम करने में बहुत हेल्पफुल हैं, तो आपको ये कंपल्सरी लेना ही चाहिए। हमारे सरकार द्वारा भी बहुत सारे वैक्सीन इंक्लूड किए। ये रिसेंटली अभी 3-4 साल हुआ है, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन जो है वो हमारे नेशनल इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल में गवर्नमेंट ने अभी इंक्लूड किया है। गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छा कदम है, निमोनिया जिससे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, उसे कम करने के लिए। ज़रूर लगाइए वैक्सीन। आज की इस एपिसोड में मैम ने ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब दिया है जो किसी की जान तक बचा सकते हैं। सही ज्ञान से हम खुद को जागरूक रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जागरूकता आप भी फैलाइए, ये पॉजिटिविटी आप भी फैलाइए। ये वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसका ज़रूरत है। आप हेल्प कर सकते, सबको हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए। और मैम को मैं फिर धन्यवाद दूँगा कि मैम हमारे लिए आज इस शो पे आए और इतना कंट्रोल वे में बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक को लगभग कवर कर लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। लॉगिंग ऑफ, डॉक्टर अभिजीत घोष।